वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वर्सेस एम्पलीट्यूड। सही है। सो एम्पलीट्यूड, अगर तुम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का रिलेशन ही आ रहा है, एम्पलीट्यूड हम एक्स नॉट से रेफर कर रहे हैं। सो अगर तुम देख पाओ तो तुम्हारे पास जो वेलोसिटी आ रही है और जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, अगर तुम उनका रिलेशन देखो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में रिलेशन दिख रहा होगा। सही, कोई बता सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह का रिलेशन बनेगा, क्या लाइन या शेप किस तरह से होगी? एनीबॉडी? v इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा की बात करूँ मैं। सर किस चीज से बोला, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन है। v इक्वल्स टू, वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। नॉट द डिस्प्लेसमेंट, द एम्पलीट्यूड। यस, क्या बोलते हो? डायरेक्ट बनेगा रिलेशन। ओके, परफेक्ट, सही हो गया। तो बेसिकली हमारे पास ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे, एग्जैक्टली सही है। तो आप इसको बना सकते हो कि भाई हमने यहाँ से खींची लाइन निकली, सही। ये हमारे पास इसका डायरेक्ट रिलेशन आ गया। ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक्सेस मार्क कर दें तो हमारे पास दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, राइट? अगर तुम इसका ग्रेडियंट की बात करो तो इसका ग्रेडियंट है तुम्हें ओमेगा बता देगा। भाई ओमेगा जो कि तुम्हारे पास है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई/टी, राइट? सो अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि भाई तुम्हें ये ग्राफ दिया हुआ, क्वेश्चन में मेंशन हो कि तुम्हारे पास तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है, या इसका इसका फॉर्मूला 2 पाई एफ भी होता है, राइट? तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम निकालना है, तो तुम ग्रेडियंट को 2 पाई/टी के इक्वेट करोगे और फिर सॉल्व कर लोगे, राइट? बट ऑल्दो ये ग्राफ बहुत कम है, ये नहीं आता। सही है। जो ग्राफ है, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एनी एनी पोजीशन, एनी पॉसिबल पोजीशन, राइट? सो हम उसकी बात ये टाइम नहीं है, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है, इट्स नॉट। सही है, ये आ गया एक्स नॉट, मतलब so this is the x naught, right? And this is also 1 2 3 4 1 2 x naught, सही है। एंड यहाँ पे आपके पास v है और यहाँ पे आपके पास v है, सही है, नेगेटिव। अच्छा, अगर हम इसको वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से यानी पोजीशन से रिलेट करें, सही है, उससे थोड़ी गंदी सी रिलेशन है हमारे पास, थोड़ा गंदा सी रिलेशन है, देखते हैं। सो रिलेशन कुछ यूं है कि ओके, अगर अगर आप इस इक्वेशन को कंसिडर करो, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर आप इस इक्वेशन को वो करो, सही है, और मुझे रिलेशन डिराइव करना है, सही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा करना पड़ रहा है, सही है। अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ, अगर मैं इसको इस चीज को स्क्वायर करूँ और रूट भी कर दूँ पूरी चीज को, मैं रूट भी कर दूँ, तो आई होप से मेरी सर एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं एक पड़ेगा। क्वेश्चन। बोलो। सर वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? यानी ये मतलब कि सर अगर हम कह दें कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड और हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट हमें डालना पड़ेगा, तो कॉस थीटा कांस्टेंट तो नहीं हो सकता, वो तो फंक्शन है। सही है ब्रो, हम सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, समझ लो। अच्छा। मतलब हम इस रिलेशन को देख रहे हैं कि अगर हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, सो उसका मैक्सिमम, उसका एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन है, सही है, अच्छा समझ लो। चलिए ठीक है। लेकिन इसमें स्टिल एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और मुझे ये गलत लग रहा है उस हिसाब से, है बता दूं? मेरे जहन में अभी एक सवाल आ रहा है और वो गलत लग रहा है कि उस हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सही है। और वो एक्चुअली ये चीज़ है कि अगर तुम देखो, अगर तुम फोकस करो, तो हमने कहा कि भाई मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, नहीं? हमने बात की थी, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट होती है, जी। वेलोसिटी जीरो होती है ना। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, राइट? लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा।
यहाँ पे तो कुछ और हो रहा है। सही है। यहाँ पे तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम आ रहा है। सही है। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? सही है। तो इस वजह से शायद ये ग्राफ गलत होना चाहिए। तो अगर अगर आप इसका सिर्फ मतलब जवाब जवाब नहीं, जैसे जैसे कुछ ये चीज गलत हो रही है फिर उस हिसाब से। तो हम अगर इसको सिर्फ ये कंसिडर कर लें कि भाई ओके ये सिर्फ रिलेशन है, इसका ग्राफ ना कंसिडर करें, तो भी हमारे पास बात मिल सकती है। ये वाला जो ग्राफ बनेगा ना वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, वो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। सही है। जरा इसको देखते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा ये चीज, वो उसको स्किप करो। सही, यहाँ पे ये चीज समझो। तो अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर किया और रूट किया, तो मेरी मैथमेटिकली मेरी इक्वेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अगर हम इसको कॉस को साइन से बदल दें, सही है, v इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा। सही है। और हमने कहा कि भाई ओके क्या रिलेशन होता है कॉस और साइन का? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या रिलेशन होता है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे ही होता है भाई। जी सर। अच्छा जी। ओके। इसी चीज के आपको ये पता है कि आपके पास अगर आप इक्वेशन रिकॉल करो डिस्प्लेसमेंट की, तो हमने कहा एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। राइट। सो अगर हम यहाँ से एक्स ओवर एक्स नॉट को सब्जेक्ट बनाए, तो हमारे पास साइन की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई। राइट। और अगर हम साइन की जगह पे साइन को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा अंडर रूट वन माइनस साइन की जगह पे आपने साइन की वैल्यू रख दी, विच इज एक्स ओवर एक्स नॉट। राइट। स्क्वायर्ड। राइट। साइन ओमेगा टी की जगह पे आपने पूरी चीज रख दी। राइट। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी और होल थिंग स्क्वायर दोनों एक ही बात है। राइट। कंफ्यूज मत करना इसको। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो v इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड कि अगर हम अपने इक्वेशन पे रूट लगाते हैं, तो तुम्हें पता है कि रूट के साथ क्या चीज आती है? एक अदर प्लस माइनस साइन आ जाता है। राइट। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा मैथमेटिकली। सही। तो ये हमने लगा दिया प्लस माइनस साइन, ये नीचे तक चलेगा। सही। ये नीचे तक चल रहा होगा। सो अच्छा, आगे चलो थोड़ा सा। अगर हम इसको एक्सपैंड करें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अंडर रूट। सही है। और एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स नॉट का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। राइट। आई होप से तुम्हें एलसीएम समझ में आया होगा। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, तुमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया, तो तुम्हारे पास ये बन गया। राइट। अच्छा जी। अगर तुम रूट को अलग अलग कर लो, v इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स नॉट ओमेगा। और यहाँ पे ऊपर जो है, तुमने ऊपर के लिए तुमने अलग लिख लिया एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर। राइट। सो इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विद v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। राइट। एंड एक्स नॉट से कैंसिल हुआ। राइट। तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट। राइट। ये आपके पास जो है पैरामीटर है, वो डिस्प्लेसमेंट है। राइट। एंड दिस इज वेलोसिटी। राइट। एंड दीज टू आर कांस्टेंट। राइट। ये आपके पास है कांस्टेंट। राइट। सो अच्छा, एक और चीज तुम्हारी आसानी के लिए बता देता हूँ, ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। सही है। ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं आएगी। अगर तुम्हें समझ में आती है वेल एंड गुड, मैथमेटिकली नहीं समझ में आती लानत दे दो। सही है। तुम्हें ये चीज आनी चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में ये तुम्हें आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। सही है। ये उसके अंदर मेंशन भी होता है, डाटा बुक जो होती डाटा बुक तो नहीं, जो फॉर्मूला शीट लिस्ट होती है ना, तो पेपर के अंदर उसके अंदर ये चीज मेंशन होती है। राइट। तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला बस सिर्फ तुम्हें यूज करना आना चाहिए। राइट। ये फॉर्मूला तुम्हें सिर्फ यूज करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला जो मैं गिवन होगा, रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला यूज करना सिर्फ तुम्हें आना चाहिए। क्लियर है क्या?
इस फॉर्मूले का ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी का, बस वो चीज हमने समझ ली, राइट। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारे पास ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, सही है। अच्छा जी। परफेक्ट, सही है। सो थोड़ा सा अजीब सा बनता है। तो हमारे पास ओके, पहले पहले समझ लेते हैं, 4 पॉइंट निकालते हैं और फिर उसके बाद उसको ड्रॉ भी कर लेंगे, सही है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, सही है। बहुत मुश्किल नहीं है। वेलोसिटी, सही, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, राइट, एक्स। अच्छा, अगर मैं अगर मैं बोलूं कि भाई ओके मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम है, सही है। वेलोसिटी, अगर हम यहाँ पे सोचें तो हमने कहा कि भाई वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, सही है, यानी उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, ऐसे ही होगी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो जाएगी तो हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सही है। और जब हमारे पास वेलोसिटी एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी एक्स, यानी जो पोजीशन है वो जब हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा, सही है। सो हमारे पास वेलोसिटी जीरो होगी, ऐसे ही हमने कहा कि एंड पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सही है। सॉरी, ये वाले जो पॉइंट है, अच्छा इसको नीचे लेके आ जाते हैं, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे जाते हैं, सही है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली जो पोजीशन है, सही है, जो मीन पोजीशन है, सही है। अगर तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सही है। तो हमारे पास अगर हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओके, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एक्स एक्स इज जीरो, राइट, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट, एक्स इज जीरो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस जीरो, राइट। जीरो का स्क्वायर करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारे पास सिंपलीफाई होके जस्ट या सिर्फ तुम्हारे पास ये बच जाएगा, सही है। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, तुम्हारे पास क्या आ गया, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा एंड एक्स नॉट, राइट। एंड दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट, हमने ऊपर बात किया, राइट। अगर तुम याद करो हमने बात की कि भाई हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो किस चीज से रेफर हो रही है, एक्स नॉट ओमेगा से रेफर हो रही है, राइट। सो हमें ये पता चल गया कि भाई जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमारे पास क्या वेलोसिटी क्या आ गई, मैक्सिमम, सही है। सो जब हमारे पास हमने एक्स को जीरो रखा, सही, सो जब हमने एक्स को जीरो रखा, सही है, सो जब हमने एक्स को जीरो रखा, डिस्प्लेसमेंट को जीरो रखा, सो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई, और प्लस माइनस दोनों में आई, राइट, क्योंकि प्लस माइनस पीछे लगे हुए, राइट। तो इसका मतलब है 2 पॉइंट हमें पता चल गए। एक पॉइंट हमें ये पता चला कि भाई ओके हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, राइट, और पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर भी वी नॉट, और हमारे पास वेलोसिटी दो तीन, एक दो तीन मैक्सिमम होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। मुझे बताओ इस पॉइंट में, इन 2 पॉइंट में किसी को कोई मसला, एनीबॉडी, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज नहीं समझ में आती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? और सारे भी बोल दो प्लीज। नहीं सर। नहीं है, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए काम कर लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम काम करें, सो हमारे पास जो है अगर हम बात करें कि भाई ओके एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट अगर हो जाए, सही है। एक पोजीशन हमने एक सिनेरियो हमने ये लिया था, डिफरेंट कलर कर देते हैं इसको, लेट्स से ये रहा, सही। दूसरा हमारे पास है कि भाई ओके एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट अगर हम ले रहे हैं, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गई, एम्पलीट्यूड के बराबर हो गई है, एंड पोजीशन पे, एंड पॉइंट पे चले गए, राइट। सो अगर हम उसकी बात करें तो उस पे क्या होगा, अगेन हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट, माइनस, अब एक्स की जगह पे तुमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, एक्स नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। माइनस माइनस कैंसिल हो गई, जीरो हो गया, राइट। तो इसका मतलब तुम्हें क्या ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, तो तुम्हें और वो हो जाएगा, v इक्वल टू सिर्फ ओमेगा बच जाएगा, ऐसे ही होगा।
जीरो हो गया। सही, क्योंकि कैंसिलेशन हो गया जीरो, बचा वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जीरो से जीरो हो गया। सही। तो तुम्हें क्या पता चला कि जब हमारे पास पोजीशन एक्स नॉट है, सही है, तो उस पे जो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है वो हमारे पास आ रही है जीरो। राइट। अब चाहे वो एक्स नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, ये चाहे एक्स नॉट नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों केसेस के अंदर हमारे पास वेलोसिटी जीरो आ रही हो। राइट। क्योंकि अगर तुम एक्स नॉट नेगेटिव रखोगे, यानी अगर तुम यहाँ पे एक्स नॉट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव भी रखोगे, तो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। राइट। सो बोथ विल गिव यू द सेम आंसर। राइट। सो यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट क्या पता चल गया कि भाई ओके, यहाँ पे अगर एक्स नॉट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है वो जीरो आ रही है। राइट। क्लियर हो गया? बच्चों जरा बताना, ये पॉइंट क्लियर है? यस। जी सर, क्लियर है। ओके। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, बहुत दफा आएगा। सही है। प्लॉट करने के लिए भी आएगा, तुम्हें पॉइंट भी निकालने होंगे, सब कुछ निकालने होंगे। चलिए, थोड़ा सा ये हो गया, और ये हो गया माइनस। राइट। और इस शेप को बेसिकली हम कहते हैं इलिप्स। राइट। तुम्हें शायद पढ़े हो, कभी सुना हो, या नहीं सुना हो मे बी, लेकिन ये बेसिकली इलिप्स कहलाता है। राइट। इलिप्स क्या होता है? अगर तुम्हें गुस्सा है, तुमने सर्किल को खींच दिया कभी, तो वो बेसिकली एलिप्स बन जाते हैं। राइट। मतलब अगर मेरे पास ये एक सर्किल है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ क्या क्या होता है एलिप्स। अगर तुम्हारे पास लेट्स से ये एक सर्किल है, सही है, तुमने इस सर्किल को साइड से खींचा, ये होता है एलिप्स। राइट। अगर हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करें, तो ये बेसिकली आपके पास एलिप्स होता है। सही है। पेपर में जब तुम बना रहे होगे, आलू अंडा टमाटर कुछ भी बनाओगे चल जाएगा। सही है। लेकिन ऐसा बनाना कि वो शेप लग जाए थोड़ी सी, कि भाई हाँ ओके, ये जो है ना उसी की शेप, उसी से मिलती जुलती शेप है। राइट। समझ पा रहे हो? बस ये तुम्हारे पास होना चाहिए। क्लियर है? ये इसको यहाँ से मिटा के ये अच्छी सी पिक्चर हमारे पास आ गई, तो हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। राइट। तो ये हमारे पास इलिप्स हो गया। राइट। तो ये जो ग्राफ है ये तुम्हें आना चाहिए। राइट। या तुम्हें कभी कभार ग्राफ दिया हुआ होगा, उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके तुम्हें काम करना होगा। राइट। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? और डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ रिलेट करने के लिए मैंने बताया था। राइट। अब अगर तुम ये वाला ग्राफ अगर तुम देखो, तो इस ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने बता दी। राइट। तो इस ग्राफ को आप इग्नोर कर सकते हो। क्लियर है? कोई मसला, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? No, sir. ओके। अच्छा जनाब, आ जाओ, आगे चलते हैं। अहमद, तुम्हें भी समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा सर ऊपर ऊपर से कुछ जा रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ट्राई कर रहा हूँ। है? शर्म नहीं आ रही तुम्हें बोलते हुए? तुम्हें चलो खैर, तुम्हारी कल की क्लास में सोई हुई थी। और अब्दुल्ला, तुम्हें भी सब समझ में आ रहा है? ये तुम भी ऐसे ही बोल रहे हो? मुझे आ रहा समझ। पक्का भाई? तो भी तो नहीं करा रहा? जी सर। नहीं नहीं सर। अच्छा, चलो देखते हैं। सर ये मुझे सर्कल वाला समझ नहीं आया, सर्कल वाले में मुझे क्या समझ में क्या नहीं आया? क्या बताओ? मतलब वो आपने बनाया कि तो बस आप चले थे। बाद में रिकॉर्डेड देख लूंगा बाद में, समझ में आ जाएगा। चलो हो गया, आ जाओ। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या चीज तुम्हें एक्सेलरेशन बताती? कोई आइडिया किसी को कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की किस चीज से? ग्रेडियंट। परफेक्ट। आ जाओ जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट देखते हैं कि वो एक्सेलरेशन किस तरह से बता रहा है। सो लेट्स से कि भाई मेरे पास ये जो है ना वो ग्राफ है। ये मेरे पास है जस्ट एक पोजीशन, वो है क्या बोलते हैं, पिक्चर ले लो। सही है। और ऊपर वाले जो दो ग्राफ है उनको कॉपी पेस्ट कर दें। इन दो ग्राफ की हमने बात की थी। सही है। कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि हमने इसी के ग्राफ को देखते हुए हमने एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है। सो अच्छा जी, थोड़ा सा अगर एडजस्ट हो जाए। परफेक्ट। तो ये एडजस्ट हो गया। अच्छा जी, आओ। सो इसकी इक्वेशन ये थी, सही है, ओमेगा टी
अच्छा, बाकी तुम्हारे पास तुम्हें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? ओके, इसको मिटा देते हैं। आ जाओ। सो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, राइट? अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तुमने कहा कि भाई ओके ग्रेडियंट से पता चलता है, फाइन। हमने कहा आ जाओ भाई ग्रेडियंट इसका ड्रॉ करते हैं। अब अगर तुम टेंजेंट को लेते हुए सोचो, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि भाई ओके तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास अगर तुम इसके ग्रेडियंट देखो, सो ग्रेडियंट यहाँ पे क्या आ रहा है? इनिशियली तुम्हारे पास ग्रेडियंट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, राइट? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो T1 पे अगर तुम देखो, सो तुम्हारे पास जो ग्रेडियंट आ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम आ रहा है, राइट? नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम आ रहा है। फिर उसके बाद ग्रेडियंट दोबारा से जीरो हो गया, राइट? फिर उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, सही है? और फिर उसके बाद दोबारा से जीरो हो गया, राइट? क्लियर? तो अगर हम इसके ग्रेडियंट को ड्रॉ करें, तो ग्रेडियंट को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास बन जाएगा इनिशियली जीरो है, सही है? एट टाइम टी इक्वल्स टू T1, T1 हमारे पास मैक्सिमम ग्रेडियंट आ रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तुम्हें पता है कि जब डिक्रीजिंग या लाइन जो नीचे को स्लोप कर रही है, तो फिर हमारे पास नेगेटिव होता है, एक दो तीन, यहाँ पे आ गया, सही है? अच्छा, फिर उसके बाद जो है, जब हमारे पास T2 आया, विच इज समवेयर है, T2 पे जीरो है ग्रेडियंट, सही है? तुमने यहाँ पे लगा दिया। T3 पे एक दो तीन चार, तो T3 पे तुम्हारे पास आ रहा है, T3 पे तुम्हारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? एंड T4 पे तुम्हारे पास जीरो हो रहा है। T4 पे तुम्हारे पास जीरो हो रहा है, क्लियर? अच्छा जी, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इस तरह से बन रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि ये ग्राफ साइन या कॉस में से किसका है? मैंने भी रट्टा भी लगवाया और लॉजिक भी बताई हुई। एनीबॉडी? नेगेटिव साइन का। नेगेटिव, परफेक्ट, वेरी गुड। सर माइनस वन कर दिया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सही है। सो तुमने कहा कि भाई ओके, सो दिस इज एक्स नॉट, सॉरी, अब चूंकि हम एक्सेलरेशन बना रहे हैं, सो दिस हैज टू बी द एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड दिस हैज टू बी द एक्सेलरेशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? क्लियर है? और ये बेसिकली एम्पलीट्यूड है। सो अगर अगर हम इसका ग्राफ बनाए, अगर हम इसकी इक्वेशन रिलेट करें, तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे भाई ओके, ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी विद अ नेगेटिव साइन, विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हम एक अदर नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं, राइट? तो वहां पे लिखो साइन के साथ लिखो, ये इधर लिखो, बात एक ही है, राइट? बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग, ए नॉट इज इन मल्टीप्लिकेशन विद साइन। तो तुम उधर लगाओ इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्लियर हो गया? इक्वेशन इक्वेशन समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नहीं है, परफेक्ट। अच्छा, बी नॉट कॉस, अच्छा, अब जो है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली सोचूं, तो मैथमेटिकली क्या क्या मतलब होगा कि जो मेरे पास वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, जो वेलोसिटी की इक्वेशन है, जो कि हमारे पास सी एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, भाई मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा कि जिससे मैं एक्सीलरेशन पे पहुंचूंगा? मुझे उसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, राइट? मुझे उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसे ही ना, ऐसे ही ना? सो अगर मैं बोलूं कि भाई ओके, जी सर। आई वांट टू डिफरेंशिएट द वेलोसिटी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? तुम्हें पता है कि यही चीज एक्सेलरेशन होती है, डी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज एक्चुअली द एक्सेलरेशन, राइट? और तुम्हें पता है कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस का ग्रेडियंट क्या होता है? अभी तुम यहाँ पे लिख के भी आ चुके हो, वो नेगेटिव साइन होता है, राइट? कॉस का ग्रेडियंट नेगेटिव साइन होता है। तो तुमने कहा कि भाई ओके, तुम्हारे पास जो कॉस का ग्रेडियंट आ रहा है वो तुमने कह दिया नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, राइट? ओमेगा टी ऐसे ही आ गया। और तुम्हें पता है जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है। पहले से क्या चीज मौजूद थी? एक्स नॉट ओमेगा, और एक और ओमेगा बाहर आ गया, सो ओमेगा स्क्वायर हो गया, राइट? और तुम्हारे पास ये मल्टीप्लीकेशन में, राइट? एंड दिस इज एक्सीलरेशन, राइट?
So acceleration is equals to x with a negative sign x naught omega squared sin omega t. Any problem? किसी भी बच्चे को खाना बोलना प्लीज. Yes. सर नो सर. हाँ बोलो. कॉस कॉस से डिफरेंशिएट किया और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद उसको भी मल्टीप्लाई करा के पूरी इक्वेशन पे नेगेटिव साइन लगा, राइट? नहीं, cos से डिफरेंशिएट किया बस और बाकी कुछ नहीं किया. बस सिर्फ मतलब दोबारा पूछो, समझे नहीं मैं क्वेश्चन जी मेरा. क्वेश्चन नहीं है, कंफर्म कर रहा हूँ कि मतलब आपने कॉस लगा, पहले कॉस से डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन किया, और उसके हम्म. बाद वो जो ब्रैकेट में एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर था उस पे भी नेगेटिव साइन लगा दिया, उससे मल्टीप्लाई करा के माइनस साइन ओमेगा टी से. बेसिकली आप माइनस हाँ. यहाँ लिखो वहां लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सही है, बस मैंने हाँ बोल लिखा है. सही है. ठीक है. सो अब अगर आप कंपेयर करो, तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर आ रही है? एक्स नॉट ओमेगा. राइट. और ये चीज इंपॉर्टेंट है. राइट. उसमें साइन कॉस की इक्वेशन रट्टा लगा लो. सही है. कभी एक आध दफा पूछ लेगा नहीं तो नहीं पूछेगा. लेकिन जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या इक्वेशन थी, उस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की क्या इक्वेशन है. सही है. सो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन यानी एक्स नॉट की इक्वेशन तुम्हारे पास आ रही है is actually minus a naught is actually minus x naught omega स्क्वायर. राइट. ये तुम्हारे पास इक्वेशन है. तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो. तुम प्रूव किस तरह से कर सकते हो? तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, t1 पे मैक्सिमम है. लेट्स से कि मेरे पास ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये t है, कैपिटल टी. राइट. पूरा टाइम पीरियड कैपिटल टी है. सही है. और मैं इस टाइम पीरियड पे काम कर रहा हूँ. ऑब्वियस सी बात है 4 क्वार्टर होते हैं वेव्स के, तो ये t/4 हो जाएगा. राइट. इस ये जो इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा t/4 हो जाएगा. राइट. t/4. राइट. सो अगर मैं इसको फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँ और मैं देखूँ कैलकुलेट करूँ कि आ भी रही है या नहीं आ रही, तो मैंने कहा ओके x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर. ऐसे ही रहने देते हैं इसको. और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है साइन ओमेगा. हमारे पास होता है 2 पाई ओवर टी विच इज यहाँ पे हमारे केस में t/4 t/4 t/4. सही है. टाइम्स ये जो t है, सॉरी गलत हो गया, t/4 नहीं होना चाहिए. ये हमारे पास टाइम पीरियड होता है. ओमेगा ओमेगा का जो फॉर्मूला होता था 2 पाई ओवर टी विच इज द टाइम पीरियड. राइट. और ये जो हमारे पास स्मॉल टी है ये बेसिकली टाइम इंस्टेंट शो कर रहा है विच इज t/4. सही कि जिस इंस्टेंट पे हम काम कर रहे हैं. सो टी से टी कैंसिल हो गया. 2 1 2 2 2 4. राइट. पाई/2. सही है. साइन पाई/2 क्या होता है? पाई/2 90 होता है. साइन 90 क्या होता है? 1 होता है. तुम्हें पता है. राइट. सो ये पूरी चीज 1 हो जाएगी. तुम्हारे पास क्या चीज बच जाएगी? एक्स ए इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर. राइट. और तुम्हें पता चल गया कि भाई ओके इस पॉइंट पे ग्राफिकली भी तुम्हारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ रही है और तुम्हारे पास जो है ना फंक्शन से भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ रही है. राइट. समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर. ओके परफेक्ट. तो एक बार यार ये ऊपर हो गया. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया. सही. जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो ये इक्वेशन तुम्हें आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सही. एक तुम्हें ये इक्वेशन आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सही. तुम्हें इसको यूज करना आना है, ये पेपर में गिवन होगी. सही है. एक तुम्हारे पास ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. और तुम्हारे पास है वो तुम्हें इसका ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ तुम्हारे पास जो है ना ये इंपॉर्टेंट है. ये भी तुम्हें पेपर में अक्सर बहुत दफा तुम्हें मिलेगा. राइट. क्लियर. बाकी जो चीजें सिर्फ रिलेट करने के लिए थी, समझ में आती है. वेल गुड. नहीं समझ में आती है तो तुम फॉर टाइम बिंग उसको इग्नोर भी कर सकते हो. राइट. जब तुम उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जब तुम इस टॉपिक पे तुम्हारी ग्रेप अच्छी हो जाएगी, तो फिर जब तुम इस चीज को गो थ्रू करोगे तो तुम्हें ये थोड़ी बहुत इस अंडरस्टैंडेबल लगेंगी. राइट. क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा है इसलिए हम लंबी कर रहे हैं. राइट. तो इस ये बताने का मकसद ये है. सही हो गया. सो खैर अच्छा, अब अगर तुम इस इक्वेशन पे गौर करो, a इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर. राइट. अगर तुम इस इक्वेशन पे गौर करो तो हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ मोशन इन विच the acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and both are oppositely directed to each other. Right.
और ये पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, राइट। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये तमाम की तमाम यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, सही है। अगर तुम ये देखो, ये इक्वेशन देखो, तो हमने कहा कि भाई ओके, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सही है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट, एंड बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, राइट। नेगेटिव साइन कभी शो कर रहा है, ये तुम्हारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, राइट। सो कोई भी सिस्टम कि जिसके अंदर तुम्हारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ रही होगी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रहा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसके ग्राफ भी बनते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बताने लगा। लेट्स से तुम्हारे पास एक सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम में बचपन में पढ़ के आ रहे हो तुम, राइट। तुमने ये सिस्टम लिया है तुम्हारे पास यहाँ पे, तुमने जो है ना वो स्प्रिंग लगा दी, ये, और तुमने जो है ना इसको ऑसिलेट किया ऊपर नीचे, राइट। तो ये वेट होगा, सही है, और ऊपर कोई एक फोर्स होगी जो कि तुम्हारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी, राइट। और तुम्हारे पास जो है ना जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रही है। लेट्स से हमने उसको कहा कि भाई ओके एक्स है, जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, तुम्हें पता है हुक्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो नेट फोर्स है तुम्हारे पास वो आ जाएगी एफ, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स, राइट। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे पास, मतलब अगर तुम यहाँ से देखो, लेट्स से दिस इज द मीन पोजीशन, राइट, और अगर तुम्हारा सिस्टम नीचे को जा रहा है, सही, सिस्टम तुम्हारा नीचे जा रहा है, सही है, तो तुम्हारी जो फोर्स लग रही होगी वो कहाँ लग रही होगी, ऊपर को लग रही होगी, राइट। क्योंकि स्प्रिंग क्या चाहता है कि वो अपनी ओरिजिन पोजीशन मेंटेन करके रखे, राइट। तो तुम्हारे पास ये जो फोर्स आ रही होगी वो तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में आ रही होगी, और जो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही होगी वो इस डायरेक्शन में हो रही होगी। तो सिंस बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, हम यहाँ पे कहते हैं नेगेटिव साइन रखते हैं, राइट। एएस के अंदर नहीं रखते थे क्योंकि नेगेटिव साइन का कोई काम होता नहीं था हमने, राइट। तो एएस के अंदर हम उसको इग्नोर करते थे, राइट। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा थोड़ी सी इसमें एक्सपेंशन करें, तो एफ नैट के बजाय अगर हम इसके अंदर एम ए रख दें, सही है, और माइनस के ए, सही है, और अगर हम ए को सब्जेक्ट बनाए माइनस के एक्स, के एक्स ओवर एम, सही है। सो अभी तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास, सही है, कि तुम्हारे पास ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, राइट। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ये इंपॉर्टेंट एज इन कि पेपर में हर अगला क्वेश्चन इस तरह का आएगा। मान लो, मतलब वो तुम्हें ये प्रूव करने के लिए नहीं देगा, वो तुम्हें एक इक्वेशन देगा, इस तरह से एक इक्वेशन बना के देगा, सही है। ये इक्वेशन तुम्हें गिवन होगी पेपर के अंदर, सही। तुमसे बोलेगा कि शो दैट दिस इज दिस इज अंडरगोइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तुमसे ही बोल देगा कि शो दैट यू प्रूव दैट दिस इज अंडरगोइंग या परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही। तो तुमने क्या बोलना है, तुम्हें अपनी एक्चुअल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन याद होनी चाहिए। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, ए या ए नॉट का ए कह दो इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, राइट, सही है। तो अब तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन के अंदर नेगेटिव साइन कॉमन है, नेगेटिव साइन कॉमन है, हो गया। तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास जो पहली वाली इक्वेशन है उसके अंदर ये कांस्टेंट है, ये वाला पूरा पोर्शन कांस्टेंट है, राइट। तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी एक अदद कांस्टेंट आया हुआ है ओमेगा, सही। और तुम देख पा रहे हो कि अगर तुम उस कांस्टेंट को हटाओगे, सो तुम्हारे पास, अगर अगर तुम कहो कि भाई ओके ओमेगा स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट इन द ओरिजिनल इक्वेशन इज एक्चुअली इक्वल टू 8 ओवर एम, सही, विच इज अ कांस्टेंट इन द डिराइव्ड इक्वेशन, सही है। सो पीछे जो तुम्हारे पास बच रही है वो तुम्हारे पास क्या चीज बच रही है, एक्स ए इज इक्वल टू माइनस एक्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, राइट। और ये चीज जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है, राइट। तो तुम ये कह सकते हो, तो तुम्हें बताना क्या होगा, 2 नंबर में पूछता है यूजुअली, सही है। तो तुम पहला पॉइंट ये कहोगे, पहला पॉइंट तुम बता दो कि भाई ओके दीज आर द कांस्टेंट, राइट। और दूसरी चीज तुमने ये बतानी है कि भाई दूसरे पॉइंट पे तुमने कहना है, वो तुमने ये कहना है, सही है, कि तुम्हारे पास क्या है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तुम इनवर्स भी कह सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सो दैट इज व्हाई दिस दिस सिस्टम परफॉर्मिंग दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत दफा मिलेंगे पेपर में, सही। हम जब पास पेपर पे जाएंगे तो मैंने तुम्हें दिखाना है और सॉल्व भी करवाना है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। मैंने यहाँ पे एक दो थोड़े से एग्जाम्पलरी करवा दी, लेकिन इसको जो है ना हमने आगे करना है, राइट। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? जी सर क्लियर है। अच्छा जी।
अब एक चीज इसमें रहती है, एक आखिरी चीज है जो कि हमारे पास है, एक्सेलरेशन ए नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, इसका ग्राफ, राइट। अब यहाँ से नमाज का टाइम भी होने लगे, सो इसके ग्राफ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। तो ये एक आखिरी चीज है, 5 मिनट का ग्राफ है, इसी ग्राफ को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर इसके पास में जाएंगे, सही है। मैं इसकी वीडियो भी कोशिश करता हूँ आज कल में अपलोड कर दूँ। सो अगर तुम्हारा इसका पीछे का कोई चीज रिमेनिंग है, मिसिंग है, तो तुम इसको कर लेना। बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल मुश्किल चैप्टर नहीं है, और इससे क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, कोई इसके अंदर जो है ना तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा, सही है। बस तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, राइट। जो चीजें रट्टे की है वो भी मैंने बता दी, सही है, तुम उसको यूज करके करोगे, तुम्हारा क्वेश्चन इंशाल्लाह हो जाएगा, सही है। तो बस बात की कहानी यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है कब थी, वैसे थर्सडे, थर्सडे हो गया नेक्स्ट क्लास। सो इस नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम इसके ग्राफ देखेंगे, और एक ग्राफ है, और फिर उसके बाद जो है हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके पासवर्ड करेंगे, सही है। चलिए जी, ओके जनाब, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।